हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जनरल नॉलेज की ब्लैक बुक लेकर आई हूँ और मैंने आज उसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया है हिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि अगर मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ब्लैक बुक कंप्लीट करा दूँगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और गाइज, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। और इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो गाइज, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द वन ऑफ द डिस्कवर्स of Indus Valley Civilization? So the answer is दयाराम साहनी। यानी कि इनमें से कौन सिंधु सभ्यता का एक खोज ही रहा है, और वो है दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड? एंड द आंसर इज हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की किस साइट को सबसे पहले खोजा गया था? एंड द आंसर इज हड़प्पा। Next question. The earliest city discovered in India was? Answer is हड़प्पा। भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा। So our next question is, the Harappan civilization was discovered in the year, and answer is 1921. हड़प्पा सभ्यता की खोज किस साल में की गई थी? 1921. Next question. Which city was excavated in 1922 in Larkana district on the bank of Indus? And the answer is मोहनजोदारो। 1922 में सिंधु घाटी के किनारे जो खुदाई की गई थी उसमें लरकाना डिस्ट्रिक्ट में किस शहर को पाया गया? तो वो है मोहनजोदारो। नेक्स्ट, द एंशियंट सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इमर्स्ड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर? इंडस रिवर। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुराने शहरों का मिश्रण पाया जाता है? सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पा साइट मंदा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? चिन्नाब। हड़प्पा की मंदा साइट कौन सी नदी के किनारे पाई जाती है? चिन्नाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज? अर्बन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे खास बात क्या थी? उनमें शहरीकरण का होना। नेक्स्ट, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। नेक्स्ट, विच वॉज द नॉट कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इरिगेशन कैनाल। इनमें से कौन सी चीज सिंधु सभ्यता में आम नहीं थी? तो वो है सिंचाई नहर। Next, the people of Indus civilization usually built their houses of पुक्का brick. सिंधु घाटी के लोगों के घर किसके बने होते थे? पुक्का ईंट के। Next, which domestic animal was absent in the terracotta of Indus civilization? Cow. कौन सा पालतू जानवर सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में मौजूद नहीं था? और वो है गाय। तो टेराकोटा बेसिकली मिट्टी के बने हुए चीज़ें हैं और उन मिट्टी की बनी हुई चीज़ों में गाय नहीं पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज? एंड आंसर इज कॉपर। इंसान द्वारा पहली धातु काम में लाई गई वो थी तांबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वाज नॉट फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? एंड आंसर इज आयरन। कौन सी धातु हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं पाई जाती? तो वो है आयरन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। तो किसकी पूजा करते थे? दैट इज पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अनडेसिफाइड। मतलब लिखावट किस भाषा में थी हिंदू सभ्यता के लोगों की? वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which remain excavated in Indus Valley indicate the commercial and economic development, that is seal. यानी कि सिंधु सभ्यता के बचे हुए किन अवशेषों से पता चलता है कि वहाँ पर बिजनेस भी था और अर्थव्यवस्था भी थी? वो है सील। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट इंडस
वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू. दैट इज एनिमल मीट वॉज द स्टेपल फूड. यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. पशु मांस ही उनका इकलौता भोजन नहीं था. चलिए अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल बिलोंग टू विच सिविलाइजेशन. आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. यानी कि नाचती हुई लड़की की मूर्ति हमें किस व्यवस्था में मिलती है, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता में. तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर विच इज प्रूव्ड बाय डिस्कवरी ऑफ सील एट हड़प्पा. मतलब सिंधु सभ्यता के लोग वेट्स का और मेजर का जानते थे, यानी कि उनको वजन कैसे नापते हैं ये पता था. तो ये कहाँ पे पता चला है? हड़प्पा में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which most popular Indus Valley site lies in present Pakistan? And answer is हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. दोनों में से कोई भी आए तो आप टिक कर सकते हैं. यानी कि सबसे फेमस साइट कौन सी पाई जाती है पाकिस्तान में? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट मोहनजोदड़ो. यानी कि एक कॉमन बाथ लिया जाता था, इसका पता कहाँ से चलता है? मोहनजोदड़ो से. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हड़प्पन्स वर एंड आंसर इज अर्बन. यानी कि हड़प्पन्स क्या थे? आधुनिक थे. सबसे ज्यादा मॉडर्न सभ्यता पाई गई है ये. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वॉज एंड द आंसर इज फेयरली एगेलिटेरियन. यानी कि सबको बिल्कुल इक्वल राइट्स थे पूरे सोशल सिस्टम के अंदर. Now move to the next question. Next question. Which material mainly used in the manufacture of Harappa seals? Terracotta. तो वो अपने materials को बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? टेराकोटा. जो मैं पहले बता चुकी हूँ, मिट्टी की चीज़ें होती हैं. मिट्टी से एक अलग प्रकार की मिट्टी होती है. Now move to the next question. The Harappan site Ropar situated on the bank of which river? एंड आंसर इज सतलुज. यानी कि हड़प्पन साइट जो रोपर है, रोपर साइट जो है हड़प्पन पे, वो कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस. और आंसर इज रोपर. इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी साइट है जो सिंधु सभ्यता से तो ताल्लुक रखती है लेकिन सिंधु नदी के किनारे नहीं है? वो है रोपर. Now move to the next question. What has not been found in the excavation of Harappa site? Answer is temple and शिखर. इनमें से क्या खुदाई के वक्त नहीं मिला था हड़प्पा की साइट पे? वो है मंदिर शिखर के साथ. यानी कि यहाँ पे और भी ऑप्शन होंगे, तो इसमें से एक टेम्पल विद शिखर इसका आंसर है. Now move to the next question. At which location a sculpture of Chariot of Harappan time was found? And the answer is दाइमाबाद. यानी कि जो हमारी हड़प्पन साइट थी उसमें रथ की मूर्ति किस जगह पे पाई गई? वो था दाइमाबाद में. तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है. ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस. और गाइस मुझे इसे बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है. ये सिर्फ दिखाई देता है कि 30 क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत ही मेहनत है. तो नेक्स्ट इसी टॉपिक के 29 क्वेश्चन मैं और लाऊंगी और इसी के साथ ब्लैक बुक के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के ख़त्म हो जाएंगे. और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि मुझे और वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.